नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वेब जीएस स्टडी सेंटर। आज हम बात करेंगे स्टेटमेंट रेजोल्यूशन से रीजनिंग का जो सवाल है, यानी जो स्टूडेंट को सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो ये आज खुलकर इसमें हम बताने जा रहे हैं। जिससे आपको जो है ना समझने के बाद उसमें आप कोई भी ऑप्शन आप 100% आंसर लेके आप आराम से बना सकते हैं। और इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, क्योंकि स्टेटमेंट आप जब तक नहीं समझिएगा तब तक जो है सो उसका सही जो है सो पूर्व धारणा आप नहीं यूज़ कर सकते हैं। यानी ये चीज़ आपको समझना होगा कि वह किस प्रकार का आदेश दे रहा है, कि विज्ञापन है, कि कथन है, किस प्रकार का है। तो हम आपको सामने जो है सो कुछ जो है सो थॉट जो उसका मेन है, पूरा एग्ज़ाम में जो पूछता है, नेसेसरी है, बार बार एग्ज़ाम में आता ही आता है, उस टाइप का जो क्वेश्चन का जो टाइप है वो हमने आपको सामने लिख दिया है। इसके बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि इस कथन से क्या क्या निकलता है। तो सबसे पहला कथन देखेंगे कि पहले आदेशात्मक है, यानी डायरेक्टिव, यानी जो डायरेक्शन हम लोग देते हैं कि तुरंत बैंक जाकर जो है सो खाता खुलवाए। तो इस प्रकार का भी उसमें क्वेश्चन आता है, और उससे जो है सो पूर्व धारणाएँ 2-3 जो है देना होता है। उसके बाद जो है सो सुझाव वाला है कि आपको हर दिन व्यायाम करना चाहिए, आपको जो है सो खाना खाना चाहिए, आपको नियमित जो है सो स्कूल जाना चाहिए या पढ़ना चाहिए। उसके बाद जो है सूचना वाला, यानी इन्फॉर्मेटिव है, रेल सेवा आज बंद रहेगी, इस प्रकार का भी क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद विज्ञापन वाला एक बात गौर कीजिएगा कि विज्ञापन वाला जो सवाल होता है वो बार बार इसमें कथन वाला में देता ही देता है। तो विज्ञापन वाला में खासकर गौर करने वाली बात है, उसमें देता ही देता है। उसके बाद जो है सो तर्कपूर्ण जो है, लॉजिकल है, यदि आप आज वर्षा हुई तो मैच रद्द हो सकती है, तो इस प्रकार का लॉजिकल टाइप का होता है। उसके बाद चेतावनी वाला, वार्निंग है। उसके बाद नीति आधारित है, यानी सरकार सभी स्कूलों में क्या करेगी कि योग अनिवार्य करेगी। और उसके बाद जो है नेचुरल है, ये भारत की जनसंख्या 40 करोड़ है और प्रश्नात्मक है। तो ये सारे प्रकार के क्वेश्चन उसमें दिए जाते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, खाली सिर्फ समझना है कि क्वेश्चन किस आधार पर निर्धारित है। जब आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा तो आपको जो है सो कथन और पूर्व धारणा में आपको आंसर देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एक बार सवाल पढ़िएगा, 2 व्यक्तियों के बीच रिलेशन को समझिएगा और डायरेक्ट आप आंसर निकाल लीजिएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं विज्ञापन देना या आदेश देना या बैनर सटवाना का कारण क्या हो सकता है। नियमित स्कूल जाना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप शिक्षित होइएगा तो उससे आपको रोजगार मिलेगा, दुनिया आगे की ओर विकास करेगा, नई नई खोज की आवश्यकता होगी। तो इसी प्रकार एजुकेशन जरूरी है। तो ये चीज़ जो है, कथन के पीछे जो पॉजिटिव थिंकिंग होता है उसी को लेकर चलना है, नेगेटिव थिंकिंग को नहीं जोड़ना है। इसको ना गौर से देखना है, इसको गौर से देखने के बाद आपको इसको समझना है, सोचना है कि किस प्रकार का है, और इस पर बार बार प्रैक्टिस करना है। और इस प्रैक्टिस के आधार पर जो है आपको निकलना है। और हर एक एग्ज़ाम में कम से कम 5 और मैक्सिमम 10-11 देना ही देना नेसेसरी है, क्योंकि विद्यार्थी इसमें बहुत ज़्यादा फंसते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ गलत बना देते हैं। तो इस चीज़ को आपको देखना है। और इसके बाद इस 3 गो वीडियो हमने इसमें बताया है, ये लास्ट वीडियो है, क्योंकि इसमें जो है सो हमने तीनों का रूल बता दिया है। अब आगे जाके इसका जो है सो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमको मतलब प्रश्न का हल करने में मज़ा आएगा और समझने में भी आपको अच्छा लगेगा। और आप जो है किसी भी इस प्रकार का रीजनिंग का किसी भी का कैसा भी क्यों न हो, आप आराम से हल कर दीजिएगा। तो यह वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में भी लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।